और 11वीं के महीने में बड़ा एतराज चला, आप लोग गौसे आजम क्यों कहते हैं? हमारे पास एक नौजवान आया, कहा हजरत एक साहब ने मुझसे पूछ लिया कि आप लोग गौसे आजम क्यों कहते हैं? गौसे आजम तो अल्लाह है, आप लोग शिर्क करते हैं। अब बेचारा सीधा साधा आदमी, इसीलिए मैं कहता हूं कि अपने घर के बच्चों को कम से कम दीन की बुनियादी चीजें तो बताइए, ताकि वो जहां जाए अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत करे। जहां भी जाए तो उसको समझाया क्या गया, गौस का माना मददगार, फरियाद रस, आजम का माना बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा। गौसे आजम का मामला जो बहुत ज्यादा फरियाद रसी करने वाला है, तो उसको बताया गया कि अरे ये बताओ, मददगार तो अल्लाह है, सबसे बड़ा मददगार तो वही है ना। ये सुन्नी लोग गौसे आजम पीराने पीर को कहते हैं, ये तो खुला शिर्क करते हैं। बेचारा बड़ा सहमा हुआ था। मैंने कहा हाँ यार, ये तो तुमको समझा दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। कहा हुजूर तब समझाइए कैसा है। हमने कहा ये बताओ, अबू बकर का क्या लक़ब है? कहते हैं सिद्दीक़ अकबर। अच्छा, उमर का क्या लक़ब है? कहते हैं फारूक आजम। हमने कहा सिद्दीक कौन है, और वो भी अकबर, सबसे बड़ा सिद्दीक कौन है? कहा कि अल्लाह ताला। तो कहा फिर अबू बकर को सिद्दीक़ अकबर कहना कैसा है? अरे बाप रे, तो एकदम हिल गया बेचारा, अब क्या हो? और उम्मत कहती चली आई है, आज भी कह रही है, और इंशाअल्लाह सुबह कयामत तक कहे। फारूक आजम, फारूक किसको कहते हैं? जो हक को बातिल के दरमियान इम्तियाज करने वाला, और हक को बातिल के दरमियान सबसे ज्यादा इम्तियाज करने वाला कौन? सबसे बड़ा तो आप कहेंगे अल्लाह। तो फिर उमर को फारूक आजम क्यों कह रहे हैं? तो जो जवाब वहां दोगे वही जवाब समझाया मैंने। देखो, ये उम्मतियों के दर्जात हैं, ये रसूलुल्लाह की उम्मत में ये दर्जे मिले हैं अल्लाह की तरफ से बंदों उम्मतियों को। कौन से दर्जे? यानी रसूलुल्लाह की उम्मत में हजरत अबू बकर से बड़ा कोई सच्चा नहीं है, इसलिए आपको सिद्दीक़ अकबर कहा जाता है। और रसूलुल्लाह की उम्मत में हक को बातिल के दरमियान सबसे ज्यादा फर्क करने वाली जात हजरत उमर की जात, इसलिए उन्हें फारूक आजम कहा जाता है। ऐसे ही दर्जात बने हैं। गौसियत एक मर्तबा है, कुतुबियत एक मर्तबा है, अब्दालियत एक मर्तबा है। इन मर्तबे पे फायज लोगों में जो गौसियत उज़्मा का दर्जा है, जो गौसे आजम का दर्जा है, वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी के, इसलिए उनको शेख, उनको गौसे आजम कहा जाता है। बात साफ हो गई, समझ में आ गया। तो मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, अपने लोगों को बचाने की जरूरत है, समझाने की जरूरत। दीन सीखना है ना, तो अपने उलमा से मिलिए। 5 साल आदमी MBBS करता है तो स्पेशलिस्ट हो जाता है, वो डॉक्टर हो गया भाई, MBBS हो गया, MD हो गया। अब आपको दवा लेना होता तो बेचारा झोला छाप टहल रहा है आपके गांव में, लेकिन आप दवा नहीं लेते भाई। जिस्म का मामला, कहीं दवा उल्टी सीधी हो गई तो जिस्म तबाह हो जाएगा, मैं मर सकता हूं, ये डर है ना आपके पास। आप 200 किलोमीटर का सफर तय करते हैं, कहां जाते हैं? बनारस जाते हैं इलाज कराने के लिए, स्पेशलिस्ट मिलना है, लेकिन दीन खुद सीख लिया। अपने उलमा से मिलिए, इन बुजुर्गों से मिलिए, इनकी बारगाह में आइए। इल्म इंटरनेट पे नहीं मिलता है, बल्कि बुजुर्गों की जूतियां सीधी करने से मिला। उनकी बारगाह में आइए, उनसे सीखिए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, और रसूलुल्लाह की सीरत का मुताला कीजिए। हुजूर की सीरत पढ़ेंगे, आपके जितने भी अकायद हैं अहले सुन्नत को, आपको पता चलेगा कि अहले सुन्नत के जितने अकीदे हैं सब रसूलुल्लाह की जिंदगी में मिलते हैं, सब सहाबा से साबित। कहीं मैं गया तो वहां पूछा कि